औरंगजेब का विवाद कब्र हटाने तक पहुंच गया है और अब महाराष्ट्र में जहां कब्र है वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्यों? क्योंकि 318 साल पहले महाराष्ट्र के खुलदाबाद में मुगल सम्राट औरंगजेब को दफनाया गया। इस स्थान को ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। औरंगजेब की कब्र पर लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। 318 साल पहले बने कब्र पर देश में आज भी राजनीति जारी है और अक्सर औरंगजेब को लेकर देश में राजनीति होती रहती है। मंदिर तोड़ने का जिक्र आए तब औरंगजेब पर बात होती है, हिंदुओं पर अत्याचार की बात हो तब क्रूर शासक औरंगजेब की बात होती है और कभी कोई नेता अबू आजमी की तरह औरंगजेब की तारीफ कर दे तब भी पूरे देश में हंगामा शुरू हो जाता है। औरंगजेब को लेकर पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और अब इस बवाल की आंच औरंगजेब की कब्र तक पहुंच गई है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में मुगल शासक औरंगजेब को लेकर राजनीतिक पारा हाई है। अबू आजमी के बयान के बाद अब नया मामला औरंगजेब की कब्र को लेकर तूल पकड़ रहा है। औरंगजेब की कब्र को लेकर कई हिंदू संगठनों ने चेतावनी भी दे दी है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र के संभाजी नगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग की है, जिसके बाद औरंगजेब की कब्र और उसके आसपास के इलाके में पुलिस सुरक्षा को बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र से उठा औरंगजेब का मुद्दा पूरे देश में इस वक्त गूंज रहा है। एक तरफ हिंदूवादी संगठन सड़क पर हैं तो दूसरी तरफ नेता सियासी वार पलटवार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो देख लीजिए कि औरंगजेब को लेकर देश में इन दिनों क्या माहौल है। देखिए। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने ठाना है वो कब्र हटाना है। आज हम आंदोलन कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को भी हम निवेदन दे रहे हैं कि वो जल्द से जल्द वो कब्र हटाए, अन्यथा जैसे कार सेवा बाबर के समय हमने की थी वो कलंकित ढांचा हटाया, वैसे महाराष्ट्र में कार सेवा होगी। तरी या महाराष्ट्रामध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं महिमा मंडन होऊ देणार नाही। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र जरूर है। मैं मानता हूँ ये मराठों की एक शौर्य का स्मारक है। इतिहास को पता चलना चाहिए आने वाली पीढ़ियों को कि महाराष्ट्र किस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठे आक्रामक जो थे उनसे लड़ते रहे। झांकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। तो जिसकी झांकी इसी दृष्टि की है, जहाँ पे वो औरंगजेबी मानसिकता को उन्होंने इतना अपना लिया है, वो औरंगजेब का इतना महिमा मंडन करते हैं कि हर जगह उनको औरंगजेब दिखाई देता है। औरंगजेब ने हिंदूज को खत्म किया, मंदिरों को खत्म किया, टैक्सेस को इम्पोज किया। दूसरी तरफ देवेंद्र जी क्या कर रहे हैं, वो एक प्रदेश को चला रहे हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ और हर तरफ से वो देख रहे हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व को बढ़ावा मिले। बताइए, संजय राउत कह रहे हैं औरंगजेब की कब्र शौर्य का स्मारक है। पूरा विवाद क्या है, क्यों इतना हंगामा हो रहा है, पूरी टाइमलाइन आपको समझा देता हूं, देखिए इसको। छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म छावा में औरंगजेब की क्रूरता दिखाई गई। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच के हिंसक संघर्ष को दिखाया गया है। इस फिल्म के जरिए लोगों को यह जानकारी मिली कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। औरंगजेब ने संभाजी के नाखून निकलवा दिए थे, सोचिए, और आंखें फुड़वा दी थी। औरंगजेब का दिल इससे भी नहीं भरा तो उसने संभाजी की जुबान कटवा दी थी। औरंगजेब संभाजी से इस्लाम कबूल करवाना चाहता था। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें औरंगजेब ने खुद अपने भाई दारा शिकोह की भी हत्या की बात कही है। इस फिल्म के बाद औरंगजेब की क्रूरता का मुद्दा पूरे देश में उठने लगा। शिवाजी महाराज के पुत्र और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज पर जिस औरंगजेब ने इतना अत्याचार किया, जब फिल्म पर चर्चा शुरू हुई तो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करते हुए यह कह दिया कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं थे। इतिहास में
गलत पढ़ाया गया। अबू आजमी के विवाद पर देश भर में विवाद हुआ। यूपी से लेकर बिहार तक बीजेपी के नेताओं ने इस बयान का विरोध किया और अब हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में है उसे हटाने की मांग कर दी। इसी को लेकर बीएचपी और बजरंग दल ने अब प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एक एक लाइन, एक एक विवाद आपको इस तरह से विस्तार न्यूज़ समझाता है ताकि आप अगर आज इस खबर को देख रहे हैं और पूरे विवाद को समझना चाहते हैं तो आप सब कुछ समझ जाएं। औरंगजेब को लेकर विवाद बढ़ा तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया यहां सिर्फ छत्रपति शिवाजी का महिमा मंडन होगा, औरंगजेब का बिल्कुल नहीं। ये भी सुनिए। आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही। हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे। औरंगजेब पर शुरू हुए विवाद के बाद औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कब्र पर जाने वाले हर शख्स की बारीकी से जांच की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। मजार पर डायरेक्ट एंट्री पर रोक लगा दी गई है। कब्र तक जाने वाले रास्ते पर 2 जगहों पर नाकाबंदी की गई है। कब्र के पास 24 घंटे सीआरपीएफ की एक टुकड़ी तैनात कर दी गई है। 6 पुलिसकर्मी भी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। मजार की ओर जाने वाले रास्ते पर स्टेट रिजर्व पुलिस बल के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि छावा फिल्म से शुरू हुआ विवाद अब औरंगजेब के कब्र हटवाने की मांग तक पहुंच गया। फिल्म छावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह पर टैक्स फ्री है और आज तो मध्य प्रदेश सरकार भी छावा फिल्म देख रही है। फिल्म पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लीजिए, फिर आपको सीधे वहां लेकर चलेंगे जहां फिल्म चल रही है। पहले सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा। सब माननीय विधायक गणों के साथ, मंत्रीगणों के साथ, सम्मानीय अतिथियों के साथ यहाँ उस इतिहास को पुनः अपनी आंखों के सामने चलचित्र के माध्यम से दोहरा करके उस दौर में पहुँचने का प्रयास करेंगे जिस दौर के आधार पर कष्टों की सारी सीमाएं टूट गई, यातनाओं की पराकाष्ठा हुई थी उस दौर में। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, शिवाजी महाराज ने जिस प्रकार से जीवन जिया, भगवान ऐसा पुत्र सबको दे जिसने देश धर्म के लिए अपना शरीर छोड़ दिया, प्राण दे दिए, लेकिन देश धर्म के आधार पर वो झुके नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुन लिया, लेकिन अभी क्या फिल्म शुरू हो गई है या फिर डिनर चल रहा है, ये जानकारी भी आपको मैं बता देता हूं क्योंकि मेरी सहयोगी रंजना वहीं मौजूद है। रंजना, आपको मुख्यमंत्री ने नहीं कहा कि चलिए आप भी फिल्म देखने चलिए? कहां आप खड़ी हैं और क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है, बता दीजिए, दिखा दीजिए दर्शकों को। जी बिल्कुल, फिल्म देखने का निमंत्रण तो है लेकिन फिल्म अभी शुरू नहीं हुई है सर, और थोड़ी देर के बाद फिल्म शुरू होगी। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें ही दिखाते हैं क्योंकि छावा देखने से पहले जो मुख्यमंत्री हैं वो तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के साथ डिनर करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और फिल्म छावा का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर होगा। स्क्रीन यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, जिसमें तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो डिनर करते हुए मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें यहाँ पर जो बड़ी स्क्रीन लगी हुई है उसमें ओपन थिएटर में मुख्यमंत्री के साथ तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो फिल्म छावा देखेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम जो मिनिस्टर्स और विधायकों की प्रतिक्रियाएं वो भी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो फिल्म है अगर अंदर जाने की अभी फिलहाल अनुमति नहीं है, लेकिन कोशिश करने की ज़रूर कर रही थी, लेकिन अभी अंदर फिलहाल नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद जो फिल्म है वो शुरू होने जा रही है। आपने जो तस्वीर दिखा दी वो तस्वीर भी और कहीं लोग नहीं देख पा रहे होंगे, तो आपने कोशिश की और फिल्म जैसे ही शुरू होगी उसका अपडेट भी बताइएगा और क्या प्रतिक्रिया रही है फिल्म देखने के बाद ये भी बताइएगा। फिलहाल पूरी सरकार जहां पर है वहाँ विस्तार न्यूज़ का होना जरूरी है और रंजना ने विस्तार से तस्वीर दिखा दी। कुछ बाध्यताएं हैं, उनको लग रहा है कि फिल्म देखने के बाद बातचीत हो। ठीक है रंजना, आप कोशिश कीजिए, लाइट वाइट देखिए, बंद होने लगी, हो सकता है फिल्म चालू हो, तो आप बने रहिए, पूरी तस्वीर पहुंचाते जाइएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के यहाँ की जो भी तस्वीर आएगी आपको सबसे पहले, क्योंकि रंजना वहीं खड़ी हैं,
उन्होंने दिखा दिया कि क्या तैयारी है फिल्म की और अभी विधायक मंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कहाँ हैं।